हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया संजय द्विवेदी को। यह है संजय द्विवेदी। तो संजय द्विवेदी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसके महानिदेशक संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अपने संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया इंद्रमणि पांडे को। यह है इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, इसको लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। इस ऐप के जरिए किसान बैंकिंग सेवाओं का और कृषि सेवाओं का दोनों का लाभ ले सकते हैं। ये ऐप किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करेगा और इस ऐप के जरिए किसान बैंक में खाता खोल सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, इसको एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक, इसमें एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। और एचडीएफसी बैंक, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी वर्तमान में चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। दक्षिण पाकिस्तानी सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में निगार जौहर को नियुक्त किया। यह है निगार जौहर। तो पाकिस्तानी सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जब से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। यह है श्रीकांत माधव वैद्य। तो श्रीकांत माधव वैद्य ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसके नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य बन गए हैं। दक्षिण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो सीबीएफसी, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं रविंदर भास्कर। यह है रविंदर भास्कर। तो रविंदर भास्कर ये सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो रविंदर भास्कर ये इसके नए सीईओ बन गए हैं। प्रश्न, हाल में किसने आईसीसी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर ये आईसीसी के चेयरमैन थे, तो हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है इमरान ख्वाजा को। जब तक कोई नया चेयरमैन आईसीसी का नहीं बन जाता तब तक इमरान ख्वाजा ये आईसीसी के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट यानी कि एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एपेक समिट इसको रद्द करने की घोषणा की न्यूजीलैंड ने। ये 2021 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होना था। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ये 2021 में होना था, तो कोविड-19 की वजह से न्यूजीलैंड ने इसको रद्द कर दिया है। और 2020 की एपेक समिट ये मलेशिया में होगी। 2020 की एपेक समिट मलेशिया में होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बात करें एपेक की, तो एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड इसकी राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी राजधानी है और न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। जैसिंडा अर्डर्न। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किससे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा को। तो वेस्टर्न द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। और दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर था नितिन मेनन को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।